नए टॉपिक में हम फिर से बात करते हैं। आज की कक्षा में इस वीडियो में बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन यानी कि बंधन ऊर्जा जो है, बंधन ऊर्जा पिछली कक्षा में हमने बात करी थी कि नाभिक के अंदर घटक न्यूक्लियनों को बांधे रखने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, जो ऊर्जा है बांधने की भी, वह बंधन ऊर्जा कहलाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा नाभिक को देने पर वह नाभिक अपने घटक न्यूक्लियनों में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि यदि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा B है, यानी कि Z परमाणु क्रमांक है और A द्रव्यमान संख्या है, और यदि उसकी बंधन ऊर्जा B है तो B/A यानी कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन B बार से डिनोट किया जाता है और इसको कहते हैं विशिष्ट बंधन ऊर्जा। यानी कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन को विशिष्ट बंधन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अब समझ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात कर लिया है, तो फिर विशिष्ट बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात क्यों किया जा रहा है? विशिष्ट बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात करने से हमारे को यह पता चल जाता है कि द्रव्यमान संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या 1 से लेकर जो अंतिम जो नाभिक है उनमें आपस में क्या रिलेशन है, कौन से नाभिक ज्यादा स्थायी है, कौन से नाभिक कम स्थायी है और कौन से नाभिक अस्थायी है, इसके बारे में हमें ज्ञान बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन या विशिष्ट बंधन ऊर्जा के ज्ञान से ही प्राप्त होता है। यदि उदाहरण के लिए जो पिछले वीडियो में हमने बंधन ऊर्जा हीलियम नाभिक के लिए प्राप्त करी थी वह I28.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि हीलियम नाभिक जो है उसकी बंधन ऊर्जा 28.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। यदि मैं इसकी बंधन ऊर्जा B बार प्रति न्यूक्लियन विशिष्ट बंधन ऊर्जा याद करना चाहूँ तो 28.28 इसमें हीलियम नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए अपॉन 4 तो कितना जाएगा 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। यानी कि हीलियम का जो नाभिक है उसके लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हीलियम जो नाभिक है उसके लिए 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि जिन नाभिकों के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितना अधिक होगा उतना ही नाभिक स्थायी होगा। यानी कि स्थायी नाभिक की एक पैरामीटर आ गया अपने पास कि क्योंकि हीलियम नाभिक स्थायी नाभिक होता है तो स्थायी नाभिकों के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो अधिक होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पर एक मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा जिससे हमारे को यह पता चल जाएगा कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जो है उसका द्रव्यमान संख्या A के साथ यानी कि B बार इक्वल टू B/A का जो ग्राफ है उससे हमें यह पता चल जाएगा अब देखिए यहाँ पर जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का ग्राफ है उसमें कुछ ये पीक प्राप्त होते हैं। तो जो पीक प्राप्त होते हैं वह नाभिकों की संख्या, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पर मैं ग्राफ B/B बार इक्वल टू लिखता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज यह है कि A इज लेस देन B के बारे में बात करते हैं, यानी कि हल्के नाभिकों के बारे में बात करते हैं। A इज लेस देन 20 के बारे में। तो
इनमें द्रव्यमान संख्या 2 है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और 20 है। यानी कि 2, 4, 8, 12, 16, 20। यहाँ पर हाइड्रोजन को यदि हम छोड़ दें, यानी कि सम संख्याएं मैंने दी थी, तो 4, 8, 12, 16, 20। यदि ये द्रव्यमान संख्याएं हैं तो Hc4 हो गया, कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, नियोन 20 हो गया और हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम Be8 हो गया। तो ये जो नाभिक हैं ये अपने पास अपने नजदीक वाले अन्य नाभिकों से ज्यादा स्थायी होते हैं। कहने का मतलब ये जो पीक प्राप्त होता है 4 पे, 8 पे, 12 पे, 16 पे, 20 पे, ये पीक प्राप्त होता है। तो ये जो नाभिक है जिनमें सम संख्या में प्रोटॉन है और सम संख्या में ही न्यूट्रॉन है, ये अपने पास वाले नाभिकों से ज्यादा स्थायी होते हैं। दूसरी बात, पहली बात मेरे को लगता है समझ में आ गई होगी कि ये जो नाभिक है 4, 8, 12 और 16, 20, इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या समान है और ये अपने इनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान इनके नजदीक वाले न्यूक्लियन नाभिकों से ज्यादा होता है, इसलिए ये अधिक स्थायी होते हैं, यानी कि अधिक स्थायी नाभिक होते हैं। यानी कि अगर मैं इन्हीं के ज्ञान से हमारे को ये ज्ञान प्राप्त होता है कि Z=N, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान है और वो भी दोनों सम संख्या में है, यानी कि विषम नहीं सम संख्या में है। पहली बात क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या समान है। समान होने के साथ साथ दोनों सम संख्या में है। समान तो 3 में भी सिर्फ अगर दोनों का मान 3, 3 हो जाए, 5, 5 हो जाए, वो भी समान है, लेकिन विषम संख्याएं नहीं, केवल सम संख्याएं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सम संख्या में हैं, तब वह नाभिक अपने नजदीक वाले नाभिकों से अधिक स्थायी होते हैं। इनके लिए बंधन ऊर्जा का मान अपने नजदीक के नाभिकों के बजाय ज्यादा होता है। अब देखिए 4, 8, 12, 16, 20, तीसरा पॉइंट देख सकते हैं हम यहाँ पर कि 4, 8, 12, 16, 20 इन नाभिकों के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान उत्तरोत्तर रूप से बढ़ता जाता है। यानी कि 4, 8, 12, 16, 20 यानी कि इन नाभिकों के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान उत्तरोत्तर रूप से बढ़ता जाता है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये इस फेरस 56 यानी कि 26 के लिए बंधन ऊर्जा का मान अधिकतम प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर इस ग्राफ का पीक मिलता है, यहाँ पर इस ग्राफ का पीक मिलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फेरस 56 जो नाभिक है उसके लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान अधिकतम होता है और यह मान होता है B1 = 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि फेरस 56 सबसे स्थायी नाभिक है। इस ग्राफ के अध्ययन से हम ये कह सकते हैं कि फेरस 56 सबसे स्थायी नाभिक होता है, क्योंकि इसके लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान सबसे ज्यादा होता है। अब तीसरा पॉइंट हो गया, ये यहाँ तक बात हो गई। चौथे पॉइंट में हम यहाँ के आगे के बारे में बात करते हैं कि यहाँ से जैसे जैसे आगे जाते हैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान वापस कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 56 के अधिकतम पीक प्राप्त करने के बाद इसका मान कम होना शुरू हो जाता है और यूरेनियम 238 के लिए इसका मान 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है यूरेनियम 238 के लिए। यानी कि यूरेनियम 238 जो यूरेनियम का समस्थानिक है उसके लिए 8.8 से कम होता हुआ कहां तक पहुंच गया, 7.6 पर पहुंच जाता है। यानी कि इससे भी नीचे, यानी कि जो एवरेज वैल्यू हमने डिफाइन करी थी इससे नीचे आ जाता है। इसका मान होता है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि यूरेनियम 238 के लिए हम पुनः कह सकते हैं कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा, विशिष्ट बंधन ऊर्जा यानी कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो स्थायी नाभिक की तुलना में बहुत कम होता है।
जबकि यहाँ 20 से या 28 से लेकर 180 तक नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान लगभग समान होता है और ये होता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 28 या 20 से आगे मान लेते हैं तो 28 से लेकर 180 तक नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन यानी कि विशिष्ट बंधन ऊर्जा का जो औसत मान है वो लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। अब हम यहाँ यह कह सकते हैं कि जिन नाभिकों के लिए विशिष्ट बंधन ऊर्जा यानी कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वह नाभिक स्थायी नाभिक की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो अगर वो स्थायी नाभिक की श्रेणी में नहीं आते हैं तो उनके लिए क्या किया जाए, क्या कहा जाए, उनके लिए क्या कहा जाए। तो अब यहाँ पर 2 पॉइंट हैं कि जिस प्रकार से हमने यूरेनियम के बारे में बात करी थी, यानी कि 180 से ऊपर बाद के जो अधिक द्रव्यमान संख्या वाले जो नाभिक हैं वह विखंडित होकर क्या हुआ कि 180 से यानी कि यूरेनियम जो श्रेणी के आसपास के जो तत्व हैं वह विखंडित होकर मध्य वाले नाभिक यानी कि इस रेंज में आने की कोशिश करते हैं, यानी कि विखंडित होकर वह मध्य द्रव्यमान वाले 2 नाभिकों में कन्वर्ट होते हैं और इस श्रेणी में यहाँ पर इस रेंज में आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनकी बंधन ऊर्जा का मान 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के औसत मान के बराबर हो जाए और स्थायी नाभिक की श्रेणी में आ जाए। तो अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो भारी नाभिक हैं वह विखंडित होकर उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान कम था, इसलिए वो विखंडित होकर इस श्रेणी में यानी कि इस बीच वाली मध्य द्रव्यमान व संख्या वाले नाभिक में आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान अधिक हो जाता है, यानी कि औसत मान 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें कि यहाँ जो हल्के नाभिक हैं वह भी आपस में जुड़कर यानी कि संलयित होकर इस रेंज में आने की कोशिश करते हैं, यानी कि यहाँ के बाद में इधर आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनके लिए भी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के मान में वृद्धि हो जाए और वो स्थायी की श्रेणी में चले जाएं। तो इस प्रकार से हम बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन का जो ग्राफ था उससे हमें इस प्रकार ये 6 या 7 पॉइंट मैंने जो आपको बताए हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके बारे में हमें इनसे जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बाद में एक चीज और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 ये वो संख्याएं हैं जिन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की संख्याएं ये होती हैं। अब 126 केवल न्यूट्रॉन के लिए है और ये सारी संख्याएं न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या नाभिक में जब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या इन संख्या के बराबर है तो वह अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए इन संख्याओं को मैजिक संख्याएं कहते हैं, जिनमें 126 जो नंबर है वह केवल न्यूट्रॉन के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि 8 और 16 4 8 तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए ही यदि इस प्रकार की संख्याएं हैं तो वह अधिक स्थायी होते हैं, तो इन संख्याओं को मैजिक संख्याएं कहते हैं। तो मेरे को लगता है कि आज के इस ग्राफ के अध्ययन से हम आपको बड़ी न्यूक्लियर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चला होगा।